खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्तर पुश्त रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हैं और आप खुदावंद में तरक्की कर रहे हैं, खुदावंद में बढ़ रहे हैं। यही एक ईमानदार की स्पेशल बात है कि वो मसीह में बढ़ रहा हो। और एक दुनियादार आदमी मायूसी में बढ़ रहा होता है, परेशानियों में बढ़ रहा होता है, हर गुजरने वाले दिन के साथ वो गहरे गढ़ों में जा रहा होता है और वो उन मायूसियों की दलदलों में जाकर फंस जाता है जहां उसे नजर आता है कि अब मेरे लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन एक ईमानदार के लिए हर गुजरने वाले दिन के साथ हालात बेहतर और साजगार होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ज़बूर नंबर 1 और खुदावंद के जिंदा कलाम में ये लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। वो शख्स मुबारक है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ये पहली आयत है और पहली आयत के अंदर ही 3 बातें। खुदा उस शख्स को मुबारक कहता है जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता, ऐसी मशवरत नहीं लेता जो शरीरों की तरफ से आती। शरीर लोग वो हैं जो दुनियादार हैं, जो दुनियादारी से आपको प्लानिंग देते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, भाइयों को, वो अपनी वर्क प्लेस पे अपने दोस्तों के साथ अपने घर के मामला शेयर करते हैं। यार मेरी बीवी इंज कर रही, ओ भाई मेरी बीवी ऐसे कर रही। वो फिर आगे से उसको अपना टोटका बताता है कि तूने बीवी को कंट्रोल कैसे करना है, तूने बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है, तूने अपनी फैमिली को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन वो शख्स कौन है? खुदा से दूर है। वो बुरी सोसाइटी में बैठने वाला शख्स है, बुरी जुबान इस्तेमाल करने वाला शख्स है, गंदी जुबान है उसकी, करप्शन से भरा हुआ दिमाग है उसका। अपने बॉस को वो हर रोज चूना लगाता है, उससे पैसे बटोरता है झूठ बोल के। एक ऐसा शख्स जो झूठा भी है, एक ऐसा शख्स जो दगाबाज भी है, एक ऐसा शख्स जो फ्रॉड भी है। और हम जानते हैं कि ये फ्रॉडिया भी है, इसकी जुबान भी गंदी है, फिर भी हम उससे मशवरा ले रहे हैं। इट्स मीन कि हम शरीरों से मशवरा ले रहे हैं और उस मशवरे को अपनी फैमिली में आके अप्लाई कर रहे हैं। तो खुदा उसको मुबारक कहता है जो उन शरीरों से सलाह नहीं लेता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। हमें हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि उस जगह पर ना जाएं जहां पर शरारत के काम हो रहे। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं रूह से मामूर हूं तो मुझे शराब के अड्डों पर डेली जाके बैठना चाहिए। आप अगर डेली वहां पर जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ नेगेटिव वहां से लेकर ही आए। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, बच्चे वहां से गालियां सीखते हैं। तालीम तो आजकल कम ही सीख रहे हैं बच्चे, क्योंकि टीचर्स का रुझान जो है वो इस तरफ है ही नहीं। लेकिन बच्चे ऊट पटांग चीजें वहां से सीख के आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को वाफिर टाइम दिया जाता है कि वो आपस में बातचीत करें। इससे नजर आता है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी ये नजर आ रही है कि बच्चे इतने फारिग होते हैं 5-6 घंटों के अंदर स्कूल में कि वो कुछ भी बोल रहे हैं और टीचर्स उनके सरों पे नहीं है कि वो उनको गाइड करें, वो उनको कहीं एंगेज करें, कहीं अच्छी बात उन्हें बताएं। तो इसका मतलब है कि इंसान की जबिलत में यह चीज पाई जाती है, उसकी नेचर में, उसकी खसलत में, उसकी फितरत में यह बात मौजूद है कि वो सीखता है और वो इंस्पायर होता है, वो मुतासिर होता है। इसका मतलब है अगर हम अच्छी जगहों पर जाएंगे तो हम वहां से कुछ ऐसी चीजें सीख के आएंगे जो हमारे फायदे की होंगी। लेकिन क्या हम ऐसे लोगों में उठना बैठना पसंद करते हैं जो दुआ करने वाले हैं? क्या हम ऐसी मजलिस तलाश करते हैं जैसे रात को यहां पर दुआ होती है, दिन को आप यहां पर आए हुए हैं, आपने ये चूज किया है, आपने सिलेक्ट किया है कि हम आज सुबह अपने घर से निकलें और आप यहां पर आएं और आप यहां पर आकर दुआ में बैठें, खुदा के हुजूर झुकें और खुदा का कलाम भी सुनें। तो आप यहां से अच्छी चीजें लेके जाएंगे, आप अच्छी चीजें सीख के जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई और मंडली तलाश कर लें जो शरीरों की राह है, जो शरीरों के काम है, तो डेफिनेटली आप वहां से कुछ ना कुछ अपने अंदर जरूर लेकर आएंगे। कीचड़ में से गुजरने वाले शख्स की जूती पे कीचड़ जरूर लगता है, वो बच नहीं सकता। उड़ तो वो सकता नहीं कि कीचड़ के ऊपर से उड़ के चला जाए दूसरी तरफ, उसने बीच में से गुजर के जाना है। और जब वो बीच में से गुजर के जाएगा तो डेफिनेटली अगर वो अपने कपड़ों को उठा भी ले तो जूती उसकी जरूर गंदी होगी। और आग से खेलने वाले शख्स के कपड़े जलते जरूर हैं। अमसाल की किताब में लिखा है कि कोई शख्स अगर अपने दामन में आग रखे और वो कहे कि जी मेरा दामन नहीं जलेगा तो वो बेवकूफ है। अगर आप अपनी झोली के अंदर कोयले डाल लें तो वो फौरी तौर पर कोयले आपके दामन को जला देंगे। इसी तरह से शरारत के काम है और ये इंसानी फितरत है, पुरानी इंसानियत के जो रुझान है हमारा वो गुनाह की तरफ ज्यादा है। आप इस बात को जरूर मानेंगे मेरी और इसको सेकंड करेंगे। हम अच्छे काम देर से सीखते हैं, बुरा काम बड़ी जल्दी हम सीख लेते हैं। अगर हमें कोई नेक सलाह दे तो वो बड़ी
बाद में हमें समझ आती है। जब हम गलती कर लेते हैं फिर कहते हैं यार मेरे भाई ने तो मुझे वक्त से पहले बताया था, लेकिन मैं काश मैं उस वक्त सुन लेता। लेकिन जब कोई बुरा मशवरा देता है वो वक्त से पहले फौरी तौर पर हम उस पर इंप्लीमेंट करते हैं। इसकी वजह क्या है कि हमारी फितरत के अंदर, हमारी जिबिलत के अंदर गुनाह छुपा हुआ है, और गुनाह फौरी तौर पर उन बुरी चीजों के लिए अट्रैक्शन पैदा करता है हमारे अंदर, और हम फौरी तौर पर वो बुरा काम कर लेते हैं। तो खुदा उन लोगों को मुबारक कहता है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते। हमें बहुत से ऐसे लोग मिले जो हमसे सलाह लेकर गए, लेकिन उन्होंने उस सलाह पर अमल नहीं किया। उन्होंने उस सलाह पर अमल किया जो उनके जहन को अच्छी लगी, जो शरीरों की सलाह थी कि तू ऐसे कर। बाद में उन्होंने कहा कि पादी साहब आपने तो समझाया था, लेकिन अफसोस के मैंने वो बात नहीं मानी, मैंने अपने उस दोस्त की बात मान ली। लेकिन जिन लोगों ने खुदा के कलाम की मशवरत से दी गई बात तस्लीम की, उन पर अमल किया, उनकी जिंदगी के अंदर बरकत आई। और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, तमस्कर उड़ाना लोगों का, उनको डिग्रेड करना, उनको छोटा दिखाना। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर आपने किसी को छोटा देखना है तो या उसको दूर से देखें या गुरूर से देखें। अगर आप उसको दूर से देखेंगे तो वो छोटा नजर आएगा, अगर आपको गुरूर से देखेंगे तो वो आपको छोटा नजर आएगा। तो ठट्ठाबाज क्या करता है, वो किसी शख्स की अच्छाई को भी बुराई में बदल देता है, उसका मजाक उड़ाता है, उसका तमस्कर उड़ाता है, वो उसको कमतर करके पेश करता है, और अपनी बुरी बात को भी वो बड़ा अच्छा करके प्रेजेंट कर रहा होता है। तो ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठने वाला शख्स अपने माइंड को खराब कर लेता है, अपने माइंड को इस तरह से आलूदगी से भर लेता है कि वो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता। तो वो शख्स मुबारक है, वो ब्लेस्ड आदमी है जो शरीरों की सलाह पर भी नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। वो करता क्या है इसके अगेंस्ट, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी, उसकी खुशी किस में है जी? खुदावंद के कलाम में उसका टाइम स्पेंड होता है, खुदावंद के कलाम में उसका वक्त गुजरता है, उसके ख्यालात जो है वो खुदा के कलाम के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और खुदा का कलाम उसके ख्यालात को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी रूह को तरोताज़ा करता रहता है। पादरी हिस्कियल साहब की एक खूबसूरत किताब थी हवा का शहर, और मैंने ये नज़म पहले भी सुनाई है, शायद आप में से कईयों को याद भी हो गई हो। जिस तरह साहिलों पर रेत के जर्रे हर रोज गुसल करते हैं, जिस तरह साहिलों पर रेत के जर्रे हर रोज गुसल करते हैं, इसी तरह तेरे कलाम के बहरे बेकराम हैं, मेरी रूह गुसल करती। साहिल पर आप देखते हैं कि लहरें आती हैं और वो रेत को भिगो के वापस चली जाती हैं, फिर आती हैं, चली जाती हैं, और ये कंटिन्यूटी के साथ ही अमल जारी है। ऐसा नहीं होता कि लहरें एक दफा आती हैं फिर अगले महीने आती, नहीं, वो हर वक्त आती हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आती, और वो रेत जो है वो गीली ही रहती। तो पादी साहब ने तशबीह दी है कि एक ईमानदार को उसके साथ, कि एक ईमानदार को हर रोज खुदा के कलाम से तरोताजा होना है, उसने अपने आप को मुअत्तर रखना है, उसने अपने आप को खुदा के कलाम से तर रखना है, ताकि जमीन की खुश्की जो है वो उस पर चिपक ना जाए। जब आपकी बॉडी के ऊपर खुश्की आ जाती है तो फिर हम उस पर ग्रीसिंग करते हैं, हम उसके ऊपर कोई वैसलीन लगाते हैं या कोई और चीज लगाते हैं, ताकि वो जो हमारी स्किन के ऊपर नजर आ रही सारी खुश्की वो गायब हो जाए। तो अगर आप खुदा के कलाम की ऑयलिंग करना छोड़ देंगे तो हमारे अंदर की सारी खुश्की बाहर आ जाएगी। कई लोगों के सर के अंदर से टपक रही होती है, ऐसे गिर रही होती, इसका मतलब है कि इस बंदे ने सर नहीं धोया, इस बंदे का सर गंदा है। और सिकरी जिन्हों से कहने हैं पंजाबी च खुश्की, ये उस वक्त आती है जब आप बाहर जाते हैं और आपके अंदर डस्ट भर जाती बालों में, और कुछ ये हमारे अंदर से निकलती है और फिर ये उस डस्ट के साथ मिलकर ये बड़ी तेजी से बढ़ती है। तो अगर आप दिन में 2 बार, जिन लोगों को खुश्की ज्यादा है, दिन में अगर 2 बार वो सर धोएं तो उनकी खुश्की गिरेगी नहीं, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह वो लोग जो बार बार अपनी पर्सनैलिटी में आउट हो जाते हैं, गलत चीजों की तरफ उनकी रगबत है, उन्हें खुदा के कलाम की तरफ आने की जरूरत है। खुदा का कलाम हमारी ढाल है। मैं हमेशा ये बात बताता हूं, एक प्रीचर जितना ज्यादा कलाम सुनाएगा वो उतना ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा, जितना वो कम कलाम सुनाएगा उतना ही ज्यादा वो खिसार में फंस जाएगा। कलाम एक ढाल है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में 24 साल खिदमत की लाइफ में ये चीज देखी है। मैंने नॉन स्टॉप 24 साल कलाम सुनाया, और 24 साल के अंदर मैंने इस चीज का तजर्बा किया है कि मैंने नहीं बल्कि खुदा के कलाम ने मुझे संभाला। अगर आप खुदा के कलाम को शेयर करते रहेंगे, एक दूसरे को बताते रहेंगे, आप प्रोटेक्शन के अंदर रहेंगे, क्योंकि हर वक्त आपके जहन में पाकरू ये बात आता रहेगा, बेटा अभी तो तू कलाम सुना के आया, ये क्या कर रहा है, अब फौरी तौर पे पीछे हो जाए। लेकिन जब एक खादम कलाम ही नहीं सुना रहा, वो मस्ता मार के लेटा हुआ है, इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, कलाम पढ़ लिया, ना पढ़ा। जब आप इस जिम्मेदारी को उठा लेते हैं कि मैंने कलाम सुनाना है, मैंने मौके तलाश करने हैं कि मैं कहां कलाम सुनाऊं, और जब वो कलाम सुनाता रहेगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहे।
ये एक ईमानदार की प्रोटेक्शन है। ये एक रास्तबाज शख्स की शनाख्त है कि वो खुदा के कलाम पर दिन रात ध्यान लगाता है, सोचता है और उसके मुताबिक अमल करता है। जितना ज्यादा आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, जितना ज्यादा आप खुदा के कलाम को अपनी लाइफ के अंदर काम करने का मौका देते हैं, हमारी जिंदगी उतनी ही खूबसूरत बनती चली जाती है। और लोग जो हमारे पास बैठते हैं वो हमसे फैज़याब होकर उठते हैं, वो हमसे फैज़याब होते हैं। वो जब हमारे पास बैठते हैं तो वो कहते हैं कि यार मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपके पास से उठ के जाऊं, क्योंकि जो बातें आप कर रहे हैं ये बातें तो मैंने कभी सुनी नहीं, क्योंकि वो खुदा के ज़हन से निकल के आई हुई बातें हैं जो हमने सीखी। बामौका बात जो है मिसाल की किताब में लिखा है, पहली टोकरियों में सोने के सेब। आमीन। तो वो बात जो खुदा के कलाम में से निकली है, आपने उसमें से सीखी है, आपने उसमें से उसको अंडरस्टैंड किया है, वो दुनिया की तमाम तर हिकमतों से बाला तर हिकमत है, क्योंकि वो खुदा के ज़हन से निकल के आई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा के कलाम के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। एक ऐसा शख्स जो ब्लेस्ड है, उसकी ये पहचान है कि वो खुदा के कलाम में खुश रहता है और दिन रात उसका ध्यान उस पर लगा रहता है। तीसरी आयत, वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। एक दरख्त वो है जो रेगिस्तान में है दूर, एक दरख्त वो है जो पानी की नदियों के पास लगाया, फ्रेश वाटर आता है। मैंने आपको पहले बताया था कि दुनिया के अंदर जो फ्रेश वाटर है, जिसे मीठा पानी कहते हैं, वो बहुत कम मिकदार में, बहुत कम मिकदार में 100% पानी में से तकरीबन 2.5 से 2% पानी मीठा है जो काबिल इस्तेमाल है। आपको हैरत होगी बात सुनकर, 98% पानी खारा है दुनिया के अंदर, जो समंदर का पानी है या जोहड़ों का पानी है या ऐसे जगह है जहां पर पानी पीने के काबिल नहीं है। लेकिन जेरे जमीन पानी और दरियाओं की सूरत में आने वाला पानी, नदियों और नालों में से आने वाला पानी, वो पानी है जो मीठा पानी और काबिल इस्तेमाल है, इसमें लाइफ है। समंदर का पानी अपने खेतों में लगा दें तो वो नमक ही नमक आपकी जमीन में कर देगा, वो बीज को उगने नहीं देगा, गल जाएगा ना बीज। तो ये 2% जो पानी है, ये हमारी जिंदगी की अलामत है। और आप देखेंगे औरतें गेट धो रही हैं, अपने पैप लगा के मारी जा रही हैं गेटां दे उत्ते, इंज मार रही हैं, तरौंका लांदियां डेली, वेड़ा धो रही हैं, इन्ना को तिलकना वेड़ा कर देता जेड़ा है स्लिप होए। मकसद उनको ये लगता है कि भी हमारा सहन गंदा है, आप उस पर झाड़ू ही लगा लें। हफ्ते में कुछ सोचें कि हम हफ्ते में एक दफा इसमें पानी मारेंगे, बाकी डेली झाड़ू लगाएं। उससे क्या होगा, आपका घर साफ रहेगा, लेकिन आप पानी की बचत करें अपने एंड पे, ये बड़ी कीमती चीज है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। जो कुछ वो करे बारवर होगा। ये एक ईमानदार शख्स का इस्तेहकाक है खुदावंद में। ये उसकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा रूप है जिसको अगर कोई ईमानदार समझ ले तो वो फलदार दरख्त की मानिंद आपको नजर आएगा, क्योंकि वो लगाया वहां पर गया है जहां उसको सारी नमकियात मिल रही हैं। वो कहां लगाया गया जी? पानी की नदियों के पास। वो खुदा की हुजूरी में है और उसको सारी चीजें मिलती हैं, उसको हिकमत दानाई वक्त पर मिलती रहती है। तूने अपने फलाने भाई से कैसे बात करनी है, तूने उसकी बात कैसे सुननी है, तूने उसको क्या जवाब देना है, तूने किस तरह से बिजनेस करना है, किस तरह जॉब पर जाना है, बॉस से क्या बात करनी है, बीवी से क्या बात करनी है, बच्चों को कैसे समझाना है, उसको वो सारी चीजें मिलती रहती हैं और वो अपनी लाइफ में गलत फैसले नहीं करता और वो फलदार रहता है, फ्रेश रहता है। आमीन। खुदा की हुजूरी में हर रोज आने वाला शख्स, खुदा की हुजूरी में रहने वाला शख्स फ्रेश रहता है। आमीन। लेकिन जो शख्स खुदा की हुजूरी में नहीं है वो बोसीदा हो जाता है, उसके पास उदासी की बातें, परेशानी की बातें, घबराहट और बेचैनी की बातें। लेकिन अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि हम फलदार रहें तो फिर हमें वहां जाना होगा या वहां अपने आप को प्लाट करना होगा जहां पर सब कुछ मौजूद है। एटमोस्फेयर की बात, हर एक चीज एटमोस्फेयर में चलती है। राशिद को इस चीज का पता है, रोनी को इस चीज का पता है। जानवर जो हैं वो एक खास मखसूस माहौल के अंदर बच्चे देते हैं और उनके बच्चे उस खास माहौल के अंदर ही जिंदा रहते हैं। अगर वो पैदा हो भी जाएं और उनको खास माहौल ना मिले तो वो मर जाते हैं। गुजरे सालों में इनके साथ ये तजर्बात हुए हैं। बच्चे तो पैदा हो गए लेकिन वो बचे नहीं, क्योंकि या तो उन्हें ठंड लग गई या उन्हें कोई ज्यादा गर्मी वाला माहौल मिल गया, वो दोनों सूरतों में मर गए। लेकिन इन्होंने तजर्बे से ये चीज सीखी कि हमने इन बच्चों को कौन से टेम्परेचर के अंदर रखना है जहां पर ये जिंदा भी रहेंगे, जहां पर ये महफूज भी रहेंगे। पौधे भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, वो एक खास टेम्परेचर के अंदर, एक खास माहौल के अंदर ग्रो करते हैं और फल देते हैं। इंसान भी बिल्कुल ऐसे ही, इंसान भी एक खास माहौल के अंदर पलते और बढ़ते हैं। अगर वो गलत माहौल में चले जाएं तो वो गलत फल ले आते हैं, अगर वो अच्छे माहौल में रहेंगे तो वो बेहतरीन चीजें प्रोड्यूस करेंगे। तो खुदा ये चाहता है कि हम उसकी हजूरी में रहें। शरीर ऐसे नहीं। यहां पर दो लोगों की आपको कंपैरिजन नजर आएगा। वो लोग जो रास्तबाज है, खुदा परस्त है, खुदा से मोहब्बत करते हैं, और उनका जो फ्यूचर है वो क्या है? जो रास्तबाज लोग हैं, पहले उसको मुबारक कहा गया कि वो इन चीजों से बचता है, अपने आप को बचाता है। और दूसरी बात उसको बताएगी कि उसकी खुशनुदी किस बात में है, खुदा के कलाम में है। और उसका बेनिफिट यह बताया कि वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, वो मुरझाएगा नहीं
वो फलदार होगा, वो ब्लेस्ड होगा। लेकिन चौथी आयत में लिखा है शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। रास्तबाज दरख्त की मानिंद है और शरीर भूसे की मानिंद है। फर्क देखें कितना। दरख्त को उखाड़ने के लिए कितना टाइम लगता है, तो भूसे को फूक ही मारो तो हो जाती। ये क्लैरिफिकेशन खुदा के कलाम में से आपको मिलती है। शरीर का मकाम खुदा की नजर में क्या है और रास्तबाज का, एक खुदा परस्त शख्स का, मसीह के अंदर रहने वाले शख्स की बुनियाद कितनी गहरी है और एक शरीर की बुनियाद ही कोई नहीं। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिससे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे। शरीर के पास आर्गुमेंट ही कोई नहीं। जब वो खुदा की अदालत में पेश होगा तो उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं, ना उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता, उसके पास कोई अपनी सेफ्टी के लिए उसके पास कोई दलील नहीं होती। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमात। खताकार जो है वो स्टेबल नहीं रह सकता उस जगह पर जहां पर सादिक मौजूद है। आपने देखा होगा वो लोग जो इस तरह की गुनाह की जिंदगी में अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। कुछ ऐसे भी आपने लोग देखे होंगे जो ऊपर ऊपर से आपको दुआ गो नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ और होता है। वो ज्यादा देर नहीं होते, वो थोड़े दिन आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर एक लुबादा ओढ़ा होता है रास्तबाजी का, नेक बनने का एक लुबादा है। असल में वो नेक नहीं है, असल में वो रियाकार हैं। वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि असी रास्तबाज हम रास्तबाज लोग हैं। वो प्रिटेंड कर रहे हैं लेकिन वो है नहीं। इसलिए जब वो साधकों के मजमे में आएंगे, थोड़े दिनों के बाद उन्हें साधकों की वो बातें परेशान करने लग जाएंगी और फिर वो अपने उन्हीं दोस्तों में वापस चले जाएंगे जहां से वो निकल के आए। क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, खुदा को पता है। पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। शरीर कायम नहीं रह सकते, लेकिन एक रास्तबाज के लिए ना खत्म होने वाली जिंदगी उसका इंतजार कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे लिए और आपके लिए मेरे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम हर रोज मसीह में रहें और मसीह को डिस्कवर करें अपनी लाइफ। आप बिलीव करें, मैंने आपको बताया कि 24 साल से मैं इस किताब का स्टूडेंट हूं, लेकिन यह किताब मुझे हर रोज हैरान करती है। यह किताब मुझे हर रोज चैलेंज करती है। यह किताब हर रोज मुझे कुछ ऐसा सिखाती है जो मैंने गुजरे 24 सालों में नहीं सीखा। तो इसका मतलब है कि यह खुदा का जहन है। खुदा का जहन इतना वसी है कि इंसान सारी उम्र लगा के भी शायद उसका 1% भी नहीं हासिल कर सकता। बिली ग्रैहम ने इसीलिए कहा था 70 साल कलाम सुनाने के बाद, 70 साल से भी ज्यादा कलाम सुनाने के बाद उसने कहा मुझे थोड़ी सी अब समझ आई है, तो अब मेरा वक्त पूरा हो गया, मैं जमीन से जा रहा हूं, मैं जमीन से रुखसत हो रहा हूं, अब मुझे थोड़ी सी समझ आई। तो फख्र किसी चीज का नहीं है कि आप ये कहेंगे जी मैं तो कलाम का बहुत बड़ा किंग कॉन्ग बन गया हूं। आप मुझसे पूछें जी कहां से पूछना है। मुझे ऐसे लोगों से बड़ा डर लगता है जो इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि जी हमने बहुत कलाम का गहरा मुताला किया हुआ है, मैं ये भी जानता हूं, मैं वो भी जानता हूं, ऐसे है वैसे है। हमें अपने आप को हम्बल रखना है और आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज आनी चाहिए। आपके दिमाग में ना रहे सिर्फ नॉलेज अगर आपके दिमाग में है और वो आपकी पर्सनैलिटी में नहीं आया तो वो तबाह कर देगा, क्योंकि वो इल्म है, एक ऐसा इल्म जिसका फायदा कोई नहीं, क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी में तो कहीं नहीं है। तो जब हमारी पर्सनैलिटी में वो इल्म नहीं जो खुदा के कलाम में से हमने सीख के स्टोर कर लिया लोगों को मुतासिर करने के लिए, लोग भी थोड़ी देर के लिए मुतासिर होते हैं, हमारे पास बैठ जाते हैं, यार भाई को तो बहुत कलाम आता है, लेकिन जब वो हमारी जिंदगी को देखते हैं तो फिर वो हमसे नफरत करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये शख्स दगाबाज है, ये धोखाबाज है, ये धोखा देने वाला शख्स। तो दुआ करें इस बात के लिए कि वो कलाम जो हम पढ़ते हैं रोज, वो कलाम जो हम सुनते हैं, वो कलाम जो हम सीखते हैं, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, वो हमारी आदतों में आ जाए, वो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर आ जाए और वो हमारी जिंदगी में से नजर आए, ताकि लोग उसको देखकर खुदा का शुक्र करें और लोग हमसे इंस्पिरेशन लें। ऐ औरतों में सबसे जमीला अगर तू नहीं जानती तो गल्ला के नक्शे कदम पर चलिए, गज़ल गज़लात की किताब में लिखा। अगर तू नहीं जानती कि राह क्या है तो फिर उन ईमानदारों को देख जो यीशु को फॉलो कर रहे हैं। आमीन। जो यीशु को फॉलो कर रहा है, यीशु के फुटप्रिंट के ऊपर आपने देखा होगा जब साहिल समंदर पर आप जाएं तो जो शख्स साहिल समंदर पर चल रहा होता है उसके पैरों के निशान बन जाते हैं, उसको कहते हैं नक्श पा, नक्श कदम। तो क्राइस्ट के जो पैरों के निशान है, जंगलों के अंदर भी आमतौर पर रेवड़ों को इसी तरह से पकड़ा जाता है, ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है कि उस शख्स के पास 50 बकरियां थी, 50 बकरियों के पैरों के निशान किधर जा रहे हैं, तो वो फिर उसको फॉलो करते उसके पीछे चले जाते हैं। जंगल की एक अपनी कहानी है, रेगिस्तान की एक अपनी कहानी है, समंदर में रास्ता ढूंढने का एक अपना फलसफा है। ठीक है, इसी तरह क्राइस्ट के रास्तों को ढूंढने के लिए जरूरी क्या है कि क्राइस्ट ने कहा क्या है, वो क्राइस्ट के फुटप्रिंट्स हैं। जो कुछ यीशु ने किया वो हमने करना है, हमने उसको फॉलो करना है। और जो कुछ उसके खादमों ने खुदावंद के पीछे रहते हुए किया है वो भी पता चल जाएगा। खादम भी पहचाना जाता है कि उसके पैर यीशु के पैरों पे पड़ रहे हैं या इधर उधर जा रहे हैं।
जो खादिम अनबैलेंस होता है वो भी पता चल जाता है, नजर आ जाता है कि बंदा बैलेंस नहीं है, ये बता कुछ हो रहा है, कर कुछ हो रहा है, तालीम भी गलत दे रहा है। तो फिर लोग उससे पीछे होना शुरू हो जाते हैं। जो कलाम पढ़ते हैं, जिनको नहीं पता होता, वो कान बंद करके अखा बंद करके उसके पीछे टोर पैंदे, और फिर वो भी गड़े में गिर जाता है, वो खुद भी गड़े में गिर जाता। अंधा अंधे को क्या राह दिखाएगा। तो जरूरत इस बात की है कि हम परखें अपने आप को भी और दूसरों को भी देखें। जो गलत राह पर हैं उन्हें समझाएं, अगर वो नहीं समझते तो उनसे डिस्कनेक्ट करें अपने आप को, क्योंकि वो उस माहौल में हैं जहां पर उनकी तरक्की नहीं होगी और वो आपकी तरक्की भी रोक देंगे, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। मेरे मामू जी हैं, एथलीट थे, स्प्रिंटर थे, और 100 मीटर की रेस और इस तरह की रेसों में वो हिस्सा लेते थे। खुदा का शुक्र है कि अभी वो तकरीबन 74-75 में है, लेकिन वो फिट हैं। तो उनका एक दोस्त होता था इंद्रियास, तो वो उनसे ज्यादा अच्छा खिलाड़ी था, अच्छा रेसर था। तो उन्होंने कहा कि यार मैं चाहना कि यार मैं भी तेरे नाल दौड़ लावा करा। उन्होंने कहा आजा। अब इनका स्टेमिना इतना नहीं था जितना उसका था, तो वो जब दौड़ लगाना शुरू हुआ तो वो पीछे छोड़ गया मेरे मामू। तो उसके बाद उसने मेरे मामू से एक बात कही, जिस बात ने मेरे मामू की लाइफ को चेंज किया। उसने कहा कि यार इसहाक, तू मेरे नाल यार दौड़या कर, कल तो मैं तेरे नाल नहीं आवांगा। तो मामू ने कहा वो क्यों? उसने कहा कि भाई तेरा स्टेमिना बड़ा कम है, तेरी स्पीड भी मेरे से कम है। दोस्ती के चक्कर में मैं तेरे साथ स्लो भागता हूं तो मेरा अपना सारा स्टेमिना खराब हो रहा है, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। तो उस दिन मेरे मामू ने सोचा कि अच्छा मैं हूं तेरे नाल आगे जावांगा, और फिर मेरे मामू ने उसको डिफीट किया। यह भी हो सकता था कि मामू से दोस्ती तोड़ देते, किसने मेरी इंसल्ट किया, लेकिन उन्होंने उस मुकाबले को एक हेल्दी मुकाबला बनाया, गेम को गेम की हद तक रहने दिया, लेकिन उससे जिंदगी का एक सबक सीखा। उन लोगों से जो हमसे कम रफ्तार हैं, अगर आप उनके साथ दोस्ती बना लेंगे तो आपकी रफ्तार को भी कम कर देंगे, और अगर आप अपनी रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उन लोगों के साथ जुड़ जाएं जो रफ्तार में तेज हैं, ताकि आपकी रफ्तार बढ़ जाए। अगर आप नेकी की राह पर चलना चाहते हैं तो नेक लोगों के साथ बैठे, रास्तबाज लोगों के साथ बैठे, ईमानदार लोगों के साथ बैठे। अगर आपने शरीर ही रहना है तो फिर शरीरों के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी उधर आ जाएं कभी उधर आ जाएं, इस तरह से तो काम खराब हो जाएगा। तो इस ज़बूर के अंदर हमने चीज सीखी है, दो हालतों को हमने देखा है, वो लोग जो शरीर हैं उनका अंजाम क्या है, और वो लोग जो खुदा परस्त हैं उनका अंजाम क्या है। उनका अंजाम यह है कि वो हमेशा हमेशा अपने खुदावंद के साथ रहेंगे। ज़बूर 23 में दाऊद ये कहता है कि मैं हमेशा अपने खुदावंद के साथ रहूंगा। ये वो खुशबख्ती है, ये वो मुबारक हाली है जो किसी भी ईमानदार के लिए है, और शरीर की राह जो है वो नाबूद हो जाएगी, उसके लिए रोना और दांतों का पीसना है। तो फैसला हमने करना है कि अगर हम खुदा में आ भी गए तो हमने खुदा में रहकर किया क्या है। क्वेश्चन ये है, सिर्फ आप इसी से खुश हैं कि खुदावंदा शुक्र है मेरिया सारियां जरूरतां यीशु पूरियां कर दे। तो वो कहते हैं कि यीशु ने मेरिया सारियां जरूरतां पूरियां कर दी हैं, हालेलुया। बस वो यही तक खुश। मांग तो मैं कौमों को तेरी। अब एक तरफ आप अपने ही घर की जरूरत पूरी होने पे खुश है, दूसरी तरफ खुदा को क्या चैलेंज कर रहा है कि मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा। कौम को नहीं, कौमों को, उम्मतों को तू विन करेगा, तू जीतेगा। तो ये तो बहुत बड़ा कैनवस है जहां पे खुदा में लेके जा रहा है। खुदा जब अब्राहम को बाहर लेके गया तो खुदा ने कहा कि भैया वेला जेड़े तेरे तारे ने बात गिन इनको। खुदा जब आपको कुछ दिखाता है तो खुदा इस तरह से डील करता है। खुदा हमारे जहन से नहीं चलता, इसलिए खुदा के जहन के साथ अगर हम मिल जाएं तो बहुतात का तजर्बा कर सकते। हम जब दुआएं करते हैं तो बड़ी लिमिटेड प्रेयर्स हैं हमारी, छोटी छोटी दुआएं, ऐ खुदावंद ही कर दे तेरी मेहरबानी, क्योंकि हम अपनी औकात के मुताबिक मांग रहे होते हैं। अपनी औकात के मुताबिक ना मांगे, खुदा की औकात को देखें, खुदा की हैसियत को देखें, खुदा की पर्सनैलिटी को वॉच करें। हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने ऊपर ही ध्यान लगाए हुए। खुदा के पास आके भी हमारा ध्यान अपने ऊपर ही है, और हम अपने जहन से छोटी छोटी दुआएं मांगते हैं, पिद्दी पिद्दी से, और फिर उनके पिद्दे पिद्दे रिजल्ट आ जाते हैं छोटे छोटे रिजल्ट। मैं हैरान होता हूं, खुदा अब्राहम को बाहर लेके गया, खुदा उसको अंदर भी बता सकता था। खुदा ने उसके कैनवस को बड़ा किया। खुदा ने जब उसको हद निगाह से तारे दिखाए तो उसने कहा भी अगर तू इनको गिन सकता है, हो सकता है कि उसने चटाई डाल के देखा हो। खुदा ने कहा भी लेट जरा थे, जो लेटे उसने कहा सितारों को गिन, तो उसको गिनती भूल गई होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 के बाद उसको समझ नहीं मैं गिन लिया कि नहीं गिने, आउट ऑफ फोकस हो। तो खुदा इस तरह से करता है। खुदा की बरकत लामहदूद है, अनलिमिटेड है, लेकिन हम अनलिमिटेड उस वक्त होते हैं जब कोई कतरा समंदर में मिल जाता है तो वो समंदर बन जाता है, वो फिर कतरा नहीं रहता, वो समंदर बन जाता है। तो जब हम मसीह में चले जाते हैं तो हम मसीह की मानिंद बन जाते हैं, अगर हम मसीह में हों तो। आमीन। एक बहुत बड़ा इस्तेहकाक है। पतरस अपने खत में कहता है उसने हमें अपनी जाते इलाही में शरीक कर लिया, वो अपनी जाते इलाही में शरीक करना चाहता है। ये बड़ी बात है।
यहाँ तो हमारे को एक रंग के अगर सूट पहन के आ जाए तो हमें आवाजारी शुरू हो जाती है। उस रंग का सूट है भी पाई कितों लै इनू कि दुकान का पता लग गया। हमारी तरह का कोई मेकअप कर ले, हमारी तरह के कोई घर बना ले, हमारी तरह की कोई गाड़ी खरीद ले, हमें आवाजारी हो जाती। खुदा हमें अपनी तरह बनाना चाहता है, उसने बनाए हमें इस तरह से। बागे अदन में लिखा है कि उसने इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया। आमीन। तो ये तो खुदा का काम है कि खुदा ये चाहता है कि हम मसीह की मानिंद दिखें और मसीह की मानिंद ही इख्तियार वाले हों। इख्तियार उसी वक्त काम करता है जब हम मसीह में होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ट्रैफिक वार्डन का इख्तियार क्या है, वैसे करता है। तो 1600 सीसी गाड़ियां और इससे भी बड़ी गाड़ियां एकदम से ब्रेकें लगाती ऐसे, और ऐसे लाइनें लग जाती, और वो फिर पी 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 करते रहते हैं, लेकिन जब तक वो ऐसे नहीं करता वो आ नहीं सकते। ये इख्तियार है। तो मसीह में अगर हम हैं तो इख्तियार हमारे पास है। अपनी पर्सनैलिटी में तो हम गोश्त पोस्ट के इंसान ही होते हैं, लेकिन हमारा इख्तियार काम करता है। मसीह में रहकर वो एक्टिवेट होता है, मसीह में रहकर वो काम करता है। काश हम उस दर्जे तक पहुंचे कि मसीह की कुदरत हमारे अंदर से बहने लगे। प्रेज द लॉर्ड। मसीह का जलाल हमारे अंदर से बहने लगे। ऐसा उसी वक्त होगा जब हमारा ध्यान मसीह पर होगा। कामिल करने वाले यीशु को तकते रहेंगे, हमारा ध्यान खुदा के कलाम पर लगा रहे। आइए दुआ मांगे। आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि खुदावंद हम जब भी तेरे कलाम को खोलते हैं, तेरे कलाम को पढ़ते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं, तेरे कलाम को सीखते हैं, तो तेरा कलाम वो भेद की बातें हम पर आश्कार कर देता है जो हमें एनर्जाइज कर देती, जो हमें एक नया जोश, एक नया वल्वला और खुदावंद एक नई कुव्वत फराहम कर देती। तेरा कलाम ऐसा ही है क्योंकि वो जिंदगी से भरा हुआ कलाम है। खुदावंद हम दुआ करते हैं कि जो बातें हमने आज सीखी हम उनको अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर अडॉप्ट कर सकें। हम उन बातों से खुदावंद महज खुश ना हो, लुत्फानंदोज होकर अपने घर ना चले जाएं, बल्कि इन बातों को ईमान से अपने दिल में महफूज कर लें, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर हो। खुदावंद आज हम उन बहनों भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जो इन पैगामात को सुनते हैं मुख्तलिफ मीडियम्स के थ्रू। खुदावंद उन पर भी तेरी बरकत हो, उनके घरानों पर भी तेरी बरकत हो, और खुदावंद पाकिस्तान की कलीसिया बढ़ती जाए, तरक्की करती जाए और मसीह में मजबूत होती जाए। हम दिल से इस बात के लिए दुआ करते हैं। और खुदावंद आज की सारी बरकत के लिए भी हम तेरा शुक्र करते हैं और मिन्नत करते हैं कि आज जो बरकत तूने हमें बख्शी, वो दुआएं जो हमने आज सुबह यहाँ पर उठाई, वो प्रस्तिश जो हमने यहाँ पर की, उन सब बातों के लिए हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा। मिन्नत करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में तेरी बरकत को बड़ी कसरत से हम अपनी जिंदगी में देखें, और खुदावंद बहुत सी गवाहियां हम इस कलीसिया के अंदर सुने, और तेरे नाम को सब बातों में इज्जत और जलाल मिल जाए। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से आमीन।